Hello, my dear students. Now, question number 9.13 in front of us. Question is that what is the density of water at the depth where pressure is 80 atm, given that its density at the surface is 1.03 into 10 raised to power 3 kg per meter क्यूब. ओके तो यहाँ पर हमारे पास में अभी तक हमने जो इलास्टिसिटी में कॉन्सेप्ट देखे हैं वो कॉन्सेप्ट देखे हैं लेंथ से रिलेटेड. इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स in the along the length of any rod any wire, the length is increased and you can find the increment in length, the strength, longitudinal strength using Young's modulus. Same as it is, bulk modulus is also there whenever the volume is changing by applying external pressure, increasing pressure or decreasing pressure. पर यहाँ पर हमको डेंसिटी से रिलेटेड वर्क करना है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा. हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, यूनिटी वॉल्यूम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है. और इसमें चेंज का रिलेशन जो होगा फ्रैक्शनल चेंज, जैसे अगर हमको डेल्टा रो बाय रो फाइंड करना, दिस रो इज डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय वी होता है. ओके अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हाउ यू कैन राइट दिस. ओके अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको मुझको कमेंट बॉक्स पर लिखना पड़ेगा कि यू रिक्वायर दिस सॉल्यूशन, द डेरिवेशन ऑफ दिस relation. Now the bulk modulus, you know this bulk modulus is equal to minus p divided by delta v by v, and this delta v by v is equal to, so this delta rho by rho that is negative, so negative यहाँ से cancel हो जाएगा. बीटा is equal to हमको मिलेगा pressure p divided by delta rho by rho. This delta rho by rho, this rho is the density और हमको वही फाइंड करना है. delta rho by rho is equal to बीटा, it is equal to pressure p divided by बीटा. और प्रेशर p यहाँ पर हमको गिवन है, p is equal to increment in pressure is 80 atm. okay so this pressure 80 into 10 raised to power 5 पास्कल. तो यहाँ पर p का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं. p का वैल्यू मतलब अगर हम यहाँ पर डेल्टा रो बाय रो फाइंड करना चाहें तो p का वैल्यू कितना है 80 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 और वाटर का बल्क मॉड्यूलस होता है 2.2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9, है ना. तो यहाँ से डेल्टा रो हमको पता चलेगा, डेल्टा रो होगा 80 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 इंटू दिस 1.03 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 3. ओके तो यहाँ से डेल्टा पी पता चला. इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी हमको पता चलेगा. इसे हम थोड़ा सा अगर एक्यूरेट करते हैं तो 80 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर यहाँ पर 8 हो जाएगा. ये दोनों मिला के 8 हो जाएगा मतलब -1. ओके तो इसे हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे. डेल्टा रो का वैल्यू हमारे पास में आया, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. ओके और अगर हम यहाँ पर जस्ट अ मिनट, सॉरी यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ गलत जा रहा है. हमने जब कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू हमको मिला 3.745. ओके 3.745 दैट इज़ डेल्टा रो. तो यहाँ पर रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, ओके माइनस रो इनिशियल इज इक्वल टू 3.745. ओके इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. रो का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो इनिशियल रो को इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3.745. ओके इसको हम लिख सकते हैं 1.03 ओके इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 पॉइंट, अगर यहाँ पर इस पॉइंट को हमको 3 कदम आगे लेके जाना है, यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 3 चाहिए, 3 कदम आगे लेके जाना पड़ेगा मतलब 0.04 लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट. ओके इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 तो ये हो जाएगा 1.03
4 into 10 raised to power 3, ओके, kg पर मीटर क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो आंसर आया वो 3.7 या 3.745 आता है, ओके। और हम जब पीछे आंसर चेक करते हैं तो थोड़ा सा 1.034 इंटू 10⁻³ के टर्म में दिखाता है, तो वहाँ पर हमको वो फ्रैक्शनल वैल्यू को 10⁻³ के साथ में किस तरीके से ऐड करना है वो आना चाहिए, ओके।